नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से देश भर में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती होती है, उसका समाचार पहुंचाते हैं, उसकी सारी जानकारी आप तक देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अभी-अभी नोटिफिकेशन जारी की है और कि उन्हें 1832 अप्रेंटिस की जरूरत है और उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू भी हो चुकी है। इस बारे में हम आपको सारी जानकारी बड़े ही डिटेल में वीडियो में देंगे, तो कृपया कर यह वीडियो अंत तक देखें। अगर आप सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज जितने भी नई वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार जो भी लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत यह अप्रेंटिस का काम करना चाहते हैं, उन्हें 10th क्लास के एग्जामिनेशन में कम से कम 50% मार्क लाना जरूरी है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे कि सीबीएसई आपका स्टेट बोर्ड जो भी है, उस तरह से 10th क्लास के एग्जाम में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। जहां तक बात है एज लिमिट का, तो कैंडिडेट को 15 साल से ऊपर और 24 साल से नीचे होना चाहिए 10 नवंबर 2023 तक। यानी आपके उम्र 15 साल से ऊपर होना चाहिए और 24 साल से कम होना चाहिए। आपका क्लास 10th में 50% मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा निकाले गए इस अप्रेंटिस पदों पर काम करना है। 1832 पद है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है 1832 पद। वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो आपको इस अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, फिटर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, वेल्डर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, ब्लैक स्मिथ, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वायरमैन और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी डिपार्टमेंट में इन सभी पोस्ट पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपने आईटीआई का जो ट्रेड पास सर्टिफिकेट होता है उसमें जितने अंक हासिल किए हैं उन अंकों के आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में जिन जिन का नाम टॉप पे होगा 1832 लोगों का, उन्हीं का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले ईस्टर्न जो सेंट्रल रेलवे है उसके रिक्रूटमेंट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। आपके स्क्रीन पर उनका लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ, www.rrcecr.gov.in। यहाँ जाइए, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने फोन से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो। अप्लाई करना बेहद ही सरल है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू हो चुके हैं। 10 नवंबर 2023 को ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया था और अप्लाई करने का अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 है। जहां तक बात करें सैलरी अलाउंस की, तो आपको बता दें, जब आप ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत यह अप्रेंटिसशिप करेंगे तब आपको 9,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा और साथ ही साथ आपको अलाउंस भी मिलेगा। अलाउंस मतलब आपके घूमने फिरने के खर्चा, यानी कि घर जाने का खर्चा, आपका मेडिकल अलाउंस, यानी कि अगर आप बीमार हो गए और हॉस्पिटल में आपका खर्चा हो जाता है, आपके पास उसका बिल है, तो उसका भी खर्चा आपका रेलवे की तरफ से मिलेगा, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप यह अप्रेंटिसशिप करते हो। आपको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मिलेगा, यानी कि आपको 9,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है, कुछ चीज के लिए अलाउंस मिल रहा है, साथ साथ आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ताकि आप आगे चल के जब इस काम को परमानेंट ले या फिर ऐसा ही कोई और काम करें तो आपके पास एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, प्रोफेशनल से सीखने का आपको मौका मिलेगा। फिर वहां पास सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप फ्रॉम RRCECR, यानी कि आपका जब यह अप्रेंटिसशिप खत्म होगा तब आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। किसके तरफ से सर्टिफिकेट होगा? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट होगा कि हाँ, आपने हमारे साथ काम किया है अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत।
इस सर्टिफिकेट का लाभ क्या है? यह सर्टिफिकेट आपको आगे चल के कोई अन्य सरकारी जॉब आसानी से दिलाने में मदद करेगा। इन्हीं पदों पर जो जॉब मिलने वाली है, स्पेशली आपको रेलवे के अंदर ही अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट है तो जब भी रेलवे में डायरेक्ट पदों पर कोई भर्ती की जाएगी, बड़े पदों पर या इन्हीं पदों पर डायरेक्ट जो भर्ती होगी, उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कृपया कर यह अप्रेंटिसशिप जरूर करें, और अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।